वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज मैथ की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था चैप्टर नंबर 8 आज आप लोगों का रहेगा। चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर आपका 7 भी जो कि त्रिकोणमिति थी आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर कौन सा चलेंगे, तो चैप्टर नंबर मैं सोच रहा हूँ ना पहले हैवी वाले करवा दूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर आप लोगों का कौन सा रहेगा, तो चैप्टर नंबर 8 आप लोग मैथ की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, तो बेलन है, ठीक है ना, और शंकु। ठीक है, बेलन और शंकु की अवधारणा है और इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चल लेते हैं। इसमें हम लोग घन घनाभ भी देख लेंगे, गोला भी देख लेंगे, सारे के सारे, क्योंकि इससे मेंसुरेशन जो है ना, मेंसुरेशन ऐसा एक पार्ट है जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा सारा पहले आज मैं फार्मूला डिनोट करवाता हूँ, पहले आप लोग फार्मूला डिनोट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिएगा जैसे देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं घनाभ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले घन की बात करें क्या, घन की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक घन क्या होता है, घन क्यूब बोल दे जाते हैं। ठीक है ना, घन जो होता है एक आपका किसको, तो घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूब देखेंगे। ठीक है, क्यूब आपका बनता कैसे है, तो आप लोग जानते हो कि एक अगर लूडो का हम लोग पासा ले लें, ठीक है ना, एक लूडो का अगर हम लोग जो फेंकने वाला होता है अगर उसको ले लें, तो यह आपका क्या होता है, वह एक आपका घन होता है। आपका क्या होता है, तो यह आपका एक घन होता है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि इसकी सारी भुजाएं क्या हुए, यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए है, तो सारी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, यानी एक घन जो होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए घन का अगर मैं आयतन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, फार्मूला निकल करके आएगा कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना, घन का आयतन की अगर मैं बात करता हूँ तो ए कितना, तो आयतन का मतलब क्यूब हो जाएगा, ए गुड़े ए। कैसे हुआ स्टूडेंट, तो एक ए इसका, एक ये ए वाला हो जाता है, एक ये वाला पॉइंट, 3 ए का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो यह आपका क्या हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चल लेते हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चल लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूँ तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या थी अपना ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं घन क्या विकर्ण की बात अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ से देखिए इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या घन का विकर्ण, घन का अगर मैं विकर्ण की बात कर रहा हूँ तो यह घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घन का विकर्ण आपका रूट में 3a हो जाएगा। ठीक है ना, घन का विकर्ण आपका रूट में 3a हो जाएगा। फटाफट नोट करते रहिए। ठीक है, आगे चल लेते हैं। इसके बाद आ जाती है घनाभ की बात। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ घनाभ चल लेते हैं, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको मैं, आज फार्मूला थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं, घनाभ की बात आ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा घनाभ, घनाभ, घनाभ। ठीक है ना, घनाभ का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे घनाभ का क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, अगर माचिस की डिब्बी अगर आप लोग देखे हों तो यही माचिस की डिब्बी क्या हो जाती है, क्यूबॉइड हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, तो यह आपका क्यूबॉइड हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट, यह आपका लेंथ होता है, यह आपका ब्रीथ होता है, यह आपकी क्या हाइट होती है। ठीक है ना, यह आपकी क्या हाइट होती है। ठीक है, 3D आकृति आप लोग जानते हो ना, तो यह 3D ही पोर्शन चल रहा है। ठीक है, अगर मैं घनाभ का आयतन बात कर रहा हूँ कि घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो यह आपका घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अगर मैं कह रहा हूँ तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H। ठीक है ना, समझ में बात आई, घनाभ का आयतन LBH होता है। और अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका दो गुणे कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB, 1 मिनट लाइट कट गई स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, वापस बैक टू आते हैं, ठीक है ना। यह आपका क्या हो जाएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 कोष्ठक में आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा। अगर मैं इसके विकर्ण की बात कर रहा हूँ ना, तो आपके इसके विकर्ण की, यानी घनाभ का अगर आपको विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण निकालना है, तो रूट में आपका क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेलन की बात आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं बेलन पे, फटाफट पहले फार्मूला नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। बेलन की बात आती है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलन क्या होता है, तो एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर का मतलब कि एक इस टाइप की आकृति बेलन कहलाती है, ठीक है। पाइप जो देखे हो, पाइप, अगर वह बोर वाली पाइप हो चाहे कोई वाली पाइप हो, वह पाइप जो होती है एक बेलन की आकृति की होती है, ठीक है ना। तो यह क्या होता है, इसमें देखिए एक हाइट होती है, ठीक है ना, एक यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है, एक आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका व्यास बोला जाता है, ठीक है ना, ये व्यास है। और यहाँ से अगर इसकी इसी व्यास का मैं अगर हाफ कर दूँ तो यह आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बेलन के आयतन की बात कर लेता हूँ, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यह 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होता है बेलन के, ठीक है ना। यानी बेलन का अगर मैं कहूँ तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सिर्फ बात कर रहा हूँ तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल अगर मैं कह रहा हूँ तो 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 2 पाई आर क्या होता है, एक वृत्त की परिधि होती है। यहाँ पे देख रहे हो ना आपका क्या हो जाएगा, चूँकि आर और प्लस एच का हमने क्यों लगाया, देखो एक तो आपकी आधारित त्रिज्या होती है, एक ऊपर भी त्रिज्या होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइट भी उसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है ना। आगे चल देते हैं स्टूडेंट। अगला बात आती है शंकु की, ठीक है। अगली बात जो आती है वो आप लोगों के शंकु की आती है। पूरा देखो, पूरा का पूरा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें नोट करवा दें क्या नीचे ही, ठीक है। चलिए, एक शंकु जो होता है इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। ये शंकु, बड्डे वाली टोपी देखे होंगे, तो यह क्या होता है, यह शंकु होता है। इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है ना। एल को ही हम इसको क्या बोलते हैं, यह तिर्यक ऊंचाई है। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई होती है ये, ठीक है ना।
यानी यल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है। नीचे आपका व्यास दिया हुआ है, एक हाइट भी इसकी होती है। तो अगर शंकु के आयतन की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, शंकु के आयतन यहाँ पे लिख देता हूँ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो एक तो आपका पाई और ऊपर से आपका आर रेडियस, ऊपर से आपका क्या हो जाएगा एल। इस एल की वैल्यू इंडिकेट करने के लिए कैसे निकालोगे, देखो यहीं से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। कैसे मैं बता दूं, यहाँ पे रेडियस को लेकर के देखो समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं यह एल क्या है, कर्ण है ना। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें रूट में क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करना पड़ेगा इस यल को काउंट करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक चल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका मैं बात कर रहा हूँ तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना, पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा शंकु हो गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब आगे मैं बात कर लेता हूँ किसका, तो गोला की बात कर लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद से हम लोग तुरंत क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। समझ में बात आ रही है ना। एक बात यहाँ पे कर लो, इतना कर लो, इसके बाद गोले वाला प्रश्न करते हैं। ठीक है। अच्छा इतना पहले नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो समझ में आएगा कि इस पे अभी भी गोला वगैरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हटा दो इसको, मैं इतना सफिशिएंट है, हमें नहीं लग रहा है कि इससे अधिक कुछ आएगा भी। सबसे दो चीज़ें आप लोगों को इसमें जान करके चलनी है, एक आपका लंबवृत्तीय बेलन, एक आपका लंबवृत्तीय शंकु। इसका मतलब ये बेलन इम्पॉर्टेंट है और क्या, शंकु इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बुक के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन फार्मूला हम लोग याद करके रखेंगे। ठीक है। पहले बेलन का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो पहले बेलन के ही क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ आपका दिया हुआ है कि एक मिनट खोल लें आप लोगों का, कहाँ गया एक्सरसाइज। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना, एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। देखिएगा स्टूडेंट, सारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। तो मैंने लिख दिया ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो यह त्रिज्या है, यह 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चलिएगा ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो बेलन का आयतन हमने देखा, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू 10.5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे, अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, फटाफट मल्टीप्लाई करवा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22/7 गुणे कितना हो जाएगा 105, यानी ये 10.5 गुणे 10.5 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, यह आपका 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसका अभी 22/7 का हो जाएगा 3.14, ठीक है ना, गुणे यहाँ पे 10.5 गुणे 10.5 और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18। जितना आएगा मल्टीप्लाई करवाने पे वही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर सेकंड वाला चल रहे हैं, बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट आज ही इसको मैं क्लियर करवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और बस 1 2 2 3 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ करके। ये तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभ्यास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली इसमें बहुत छोटी छोटी दी हुई है, ये पता नहीं किस राइटर की बुक मिल गई, ठीक है। ये साहित्य प्रकाशन की है, ये भी तो साहित्य प्रकाशन की चतुर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा प्रश्नावली दिया हुआ है, कुछ का और क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है स्टूडेंट, 2πr/h होता है, ठीक है ना। तो 2π का मतलब 22/7, r का मतलब क्या होता है 10.5 हो गया, और h का मतलब 18, ठीक है ना। इसको भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको इससे काटूँ ना, तो 7 × 7 7 × 5 = 35, 15 हो गया, ठीक है ना। यानी 22 दूना के 44 हो गया, गुड़े आपका कितना 1.5 गुड़े 18, मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला ये रहा, इसी पे बस वैल्यू आपको रख लेनी है। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा 10.5, यहाँ पे भी आर का मान 10.5, एच का मान 18 दिया हुआ है, लग जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। इसको बस मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला का यहीं पे आप लोगों का सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का दिया हुआ है, कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है। आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयतन, अच्छा कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबे, इसका मतलब कि लंबाई का मतलब कि ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, चलिए हटा देता हूँ। इसका क्या पूछा है, आयतन और वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कि 2πr/h, ठीक है, लग जाएगा दूसरा। चलिएगा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, एक 17 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। एक 17 सेंटीमीटर, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के, और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर यहाँ पे क्या है, बने बेलन का आयतन, बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसका आप लोगों को वो डाल दूँगा, ठीक है। अभी इसका मैं पीडीएफ बना करके इस पर अपलोड कर दूँगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, और यहीं पे ये प्रश्नावली आप लोगों की क्लियर होती है। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है, 6वां और 7वां। जैसा कि मैं इसी प्रश्नावली का अभी मैं बोला हूँ ना कि इस प्रश्नावली का मैं अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके इस पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है, लास्ट में। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 17 सेंटीमीटर लंबा, और लंबाई इसकी कितनी है, पहले ये देखिए, पहले एक क्या था, आयत था, मैंने एक आयत पहले बना दिया। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी 17 सेंटीमीटर है,
ठीक है ना। और कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, यह कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः क्या कर रहा है, लपेटा जा रहा है। ठीक है ना। तो बने बेलन का आयतन, अगर मैं इसको घुमा करके लपेट रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हो जाएगा ये। ठीक है। और इस तरीके का जब खड़ा होगा तो यह क्या हो जाएगा, यह एक बेलन का रूप ले लेगा। एक बेलन का रूप, इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका आपका बेसमेंट कितना दिया हुआ है, तो ये आपका पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कह रहा है, आयतन निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7/2 दिया हुआ है। 7/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। जब व्यास यहाँ पे दिया था तो व्यास कितना दिया था, 7। अगर त्रिज्या में निकालूंगा तो यह 7/के कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है। एच की वैल्यू दिया हुआ है 17, ये हम लोग कर लेंगे। यहाँ से 22/के कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इस 7 से ये 7 कट गया, गुणे कितना, 17। ठीक है। इस 22 से ये 11 बार में कट गया, 11 7 77 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77/2 गुणे कितना, 17। बस इससे डिवाइड करवा लेना। ये क्या हो जाएगा, तो 2 8 16 पॉइंट 2 25 10 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 77 का गुणे 8.5 में मल्टीप्लाई करवा लेना, जितना भी आएगा वह आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें एक चीज़ और भी निकालना था। क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ निकालना था। 2πr/h होता है। ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हटा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ। एक मिनट जरा से देख लेता हूँ किधर खाली जगह बची हुई है। इस साइड बची हुई है ज़्यादा ना, इस साइड भी बची हुई है, तो इस साइड लगा दूँ या इस साइड लगाता हूँ। ठीक है, जिधर मैं खड़ा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। बेलन का ये पहला वाला पॉइंट ज्ञात करना था इसमें। यह बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। 2 का 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे आर हो गया। अब एच की वैल्यू 17 दिया हुआ है। इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 में 17 का मल्टीप्लिकेशन करवा लो। ठीक है ना। जितना भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ये वाला चैप्टर यहीं तक आप लोगों का समाप्त होता है। कुछ और भी क्वेश्चन कल वाली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर कल वाली क्लास आप लोगों को लेकर के। इसका PDF मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना। और पिछली वाली वीडियो का भी PDF मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। 2 अज्ञात राशि वाले 9वां चैप्टर। ठीक है। 9वां चैप्टर हम लोग मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ठीक है। और उसके बाद 10वां चैप्टर रहेगा। 9वां चैप्टर बहुत ज़्यादा हमें हार्ड नहीं है। ठीक है ना। इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी है शायद। ठीक है ना। हाँ, प्रतिस्थापन विधि भी है। ठीक है। वज्रगुणन विधि नहीं दिया हुआ है, सब दे दिया, तो वो क्यों नहीं दिया, अच्छा वो नहीं दिया हुआ है वज्रगुणन विधि। ठीक है। तो इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है, तो ये इसके क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, इसको लेकर के आप लोगों का 3 चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है। और 3 चैप्टर, 2-3 चैप्टर और भी रह जाता है। ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा फास्ट ही लेकर के चलूँगा। ये 2 चैप्टर 9 और 10 तो ये कहीं में कल ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद 11 में थोड़ा सा टाइम लेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। 11 थोड़ा सा हार्ड आप लोगों को पड़ जाएगा। देखिए 11 और 12 समलंब और ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों एक ही में लेकर के चलूँगा। ठीक है। 11-12, इसके बाद आप लोगों का 13 और 14 बच जाएगा। ठीक है। 14 में तो प्रमेय है, एक झटके में समझा दूंगा ये सारी चीज़। ठीक है। तो कल और परसों मतलब कि 2 वीडियो और भी आएंगी, 3-4 वीडियो और आएंगी। इसके बाद आप लोगों का पूरा क्लियर। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में।